नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर न्यू दिल्ली के क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीजन द्वारा प्रस्तुत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर के लिए NQAS इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। इस मॉड्यूल में हम AAMSC के लिए वर्क इंस्ट्रक्शंस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल में हम निम्न विषयों पर चर्चा करेंगे। वर्क इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, वर्क इंस्ट्रक्शंस की स्वास्थ्य संस्थानों में क्या आवश्यकता है, वर्क इंस्ट्रक्शंस कैसे बनाएं और अपने संस्थान में इनका क्रियान्वयन कैसे करें, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कौन कौन से वर्क इंस्ट्रक्शंस अनिवार्य हैं, वर्क इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार वर्क इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, इनकी क्या परिभाषा है। वर्क इंस्ट्रक्शन एक विस्तृत चरण दर चरण दिशा निर्देशों का संकलन है जो स्पष्ट और सटीक रूप से बताते हैं कि किसी विशिष्ट कार्य को किस प्रकार करना है। मूल रूप से वर्क इंस्ट्रक्शन एक ऐसा दस्तावेज है जो एक कर्मचारी के लिए किसी कार्य को करने के लिए उठाए जाने वाले कदम और कार्य की रूपरेखा प्रदान करता है। वर्क इंस्ट्रक्शन एक प्रकार से SOP का संक्षेपित रूप होता है। वर्क इंस्ट्रक्शन में अक्सर चित्रों, ऑडियो और वीडियो का प्रयोग भी देखा जाता है। आखिर वर्क इंस्ट्रक्शन की क्या आवश्यकता है। वर्क इंस्ट्रक्शंस गुणवत्ता सुधार में कई प्रकार से सहायता प्रदान करती है, जैसे कि महत्वपूर्ण कार्यों के क्रियान्वयन में एकरूपता यानी कंसिस्टेंसी लाना और कार्यों में वेरिएशंस को कम करना, दिन ब दिन किए जाने वाले कार्यों की उत्पादकता में वृद्धि और कार्य प्रवाह में बेहतरी लाना, ज्ञान और ज्ञान की पहुंच में वृद्धि, समय एवं संसाधनों की बचत, गुणवत्ता कंट्रोल और मरीज सुरक्षा में सुधार, प्रशिक्षण लागत में कमी और आसानी से कर्मचारियों को नए कौशलों में पारंगत करना, गुणवत्ता कॉम्प्लायंस को पूरा करने में मदद, स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच परस्पर संचार यानी कम्युनिकेशन में बेहतरी। आइए अब जानते हैं कि एक आदर्श वर्क इंस्ट्रक्शन के प्रमुख घटक क्या होते हैं। वर्क इंस्ट्रक्शन स्वास्थ्य संस्थान के कर्मचारियों द्वारा स्वयं लिखी जानी चाहिए। इसके लिए राज्य स्तर पर बने टेम्पलेट की मदद ली जा सकती है। वर्क इंस्ट्रक्शन की भाषा सरल और आम बोलचाल की होनी चाहिए। दिशा निर्देश तार्किक और अनुसरण करने में आसान होने चाहिए। दिशा निर्देश स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। वर्क इंस्ट्रक्शन उपयोग के स्थान पर कर्मचारी के पास उपलब्ध होने चाहिए। छोटी वर्क इंस्ट्रक्शन यदि चिपकानी हो तो कर्मचारियों की आंखों के स्तर पर प्रदर्शित होनी चाहिए। वर्क इंस्ट्रक्शन में समुचित चित्र, दृश्य संकेत और रेखा चित्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। वर्क इंस्ट्रक्शन पर संबंधित स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि कार्य निर्देशों का हर किसी के द्वारा और हर समय पालन किया जाना चाहिए। वर्क इंस्ट्रक्शन महज एक कागज का टुकड़ा ना बनकर रह जाए। वर्क इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना भी आवश्यक है। इसका शीर्षक, विशिष्ट पहचान संख्या, अनुमोदन की तिथि, लेखक, समीक्षक और अनुमोदनकर्ता का विवरण, संशोधन इतिहास का पूर्ण विवरण आवश्यक है। अब हम जानेंगे कि वर्क इंस्ट्रक्शन को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले
वर्क इंस्ट्रक्शन का शीर्षक लिखें। ये वर्क इंस्ट्रक्शन किस कार्यवाही से संबंधित है और किन प्रक्रियाओं को दर्शाती है। तत्पश्चात वर्क इंस्ट्रक्शन के कार्यक्षेत्र, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करें। यानी कि इस वर्क इंस्ट्रक्शन की सीमाएं क्या हैं, ये किस स्थान और किस किस कर्मचारी पर लागू होती है और उनकी क्या भूमिका और जिम्मेदारियां हैं। इसके बाद वर्क इंस्ट्रक्शन के चरण दर चरण दिशा निर्देशों का विस्तृत विवरण दें। पहले क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। इसके बाद हर कदम पर कौन क्या करेगा, कौन से उपकरण का प्रयोग करना है और कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, इनका विस्तृत विवरण दें। हर कदम को एक संख्या से परिभाषित करें और एक जैसे फॉर्मेट का प्रयोग करें। एक कदम में 2 भूमिकाओं को शामिल ना करें। वर्क इंस्ट्रक्शन के फुट नोट में लेखक का नाम, जारी करने की तिथि और किए गए परिवर्तनों का विवरण दें। AAM-HWC के NQAS सर्टिफिकेशन के लिए निम्न वर्क इंस्ट्रक्शंस अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त भी वर्क इंस्ट्रक्शंस बनाई जा सकती हैं। वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर यूजिंग रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स RDK, वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर RMNCHA services, work instruction for preventing, identifying and managing AEFI यानी कि Adverse Event Following Immunization, screening, management and adequate referral of non-communicable diseases, screening and referral of points with mental disorders, screening and referral of PTS with mental disorders, screening of common ophthalmic problems, screening of ENT problems, screening of common oral problems, screening of common elderly and palliative care, management of medical emergency services, infection prevention and biomedical waste management, conducting normal vaginal delivery, management of newborn, screening, management and adequate referral of communicable diseases। इस स्लाइड में एक वर्क इंस्ट्रक्शन का एक बुनियादी फॉर्मेट दिया गया है जो कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले वर्क इंस्ट्रक्शन का शीर्षक, जिससे ये पता चलता है कि ये वर्क इंस्ट्रक्शन में किस प्रक्रिया की व्याख्या की गई है। उसके बाद वर्क इंस्ट्रक्शन के उद्देश्य या लक्ष्य, इस वर्क इंस्ट्रक्शन को क्यों बनाया गया है। स्कोप यानी वर्क इंस्ट्रक्शन का दायरा या सीमाएं क्या हैं, ये किन कर्मचारियों पर किन परिस्थितियों में लागू होती है। इस वर्क इंस्ट्रक्शन के प्रोसेस ओनर कौन हैं, उनकी वर्क इंस्ट्रक्शन में क्या भूमिका और जिम्मेदारियां हैं। वर्क इंस्ट्रक्शन में प्रयुक्त टेक्निकल शब्दों की परिभाषाएं, वर्क इंस्ट्रक्शन के क्रियान्वयन के दौरान उपयुक्त होने वाले उपकरणों का विवरण, वर्क इंस्ट्रक्शन के चरण दर चरण दिशा निर्देशों का विस्तृत विवरण। संदर्भ यानी रेफरेंस के लिए सहायक दस्तावेजों जैसे कि क्वालिटी पॉलिसी, मैनुअल्स, गाइडलाइंस आदि का उल्लेख। NQAS में असेसमेंट के दौरान वर्क इंस्ट्रक्शंस के निम्न पहलुओं का अवलोकन किया जाता है। वर्क इंस्ट्रक्शन कंट्रोल्ड है। वर्क इंस्ट्रक्शन को प्रयोग में लाने से पूर्व समीक्षा और अप्रूवल या मंजूरी दी गई है। वर्क इंस्ट्रक्शन पढ़ने योग्य है और उसकी अपनी एक स्वतंत्र पहचान है। शीर्षक और संख्या, वर्क इंस्ट्रक्शन में किए गए परिवर्तनों का समुचित
उल्लेख है। धन्यवाद।